Good morning, students. Welcome to our computer classes. I am Rakhi, of your computer teacher. Today we will learn Introduction to MS Windows 10, Chapter 2. पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि इंट्रोडक्शन टू MS Windows 10 देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर देयर आइकन्स एंड राइट देयर नेम्स। ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करना है, ये आइकन को देख करके, ये जो सिंबल दिया गया है, ये जिसका भी साइन है, ये पहचान करके इस एप्लीकेशन का नाम लिखना है। Next, operating system. Operating system software is a key part of all the computers. It acts as a stage on which software application can run. Some of the common operating systems include Windows, Mac, Linux, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह एक मंच के रूप में कार्य करता है जिसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल सकते हैं, यानी कि यह एक ऐसा स्टेज है जिससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो क्या करता है, रन करता है, चलता है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। सम ऑफ द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज़, मैक, लिनक्स, etc. कुछ सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स आदि शामिल है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर वाज डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज स्टिल इन यूज। पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो अभी भी उपयोग में है, यानी कि अभी भी उसका हम लोग यूज़ करते हैं। देन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली नॉन एज OS मैनेज all the resources that are attached to it. All the inputs and output devices that are attached to the system are known as resources of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आमतौर पर OS के रूप में जाना गया है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग OS भी कह सकते हैं, सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, इसके साथ अटैच भी रहता है। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो सिस्टम से जुड़े होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इसमें जो भी रिसोर्सेज अटैच है, जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये क्या होता है, सारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट, operating system also controls the storage operation, that is how data or files stored into the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि डाटा और फाइल्स जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं, यानी कि जमा होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और फाइल रहता है, उसको भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज द मास्टर माइंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, परफॉर्म्स मैनी फंक्शन विच लेट द कंप्यूटर वर्क इफिशियंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम में मास्टर माइंड के रूप में जाना जाता है और यह कई कार्य करता है जिससे कंप्यूटर कुशलतापूर्वक काम करता है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट,
Introducing Windows. Windows is an operating system developed by Microsoft, world's leading software company. It provides a graphical user interface that makes the interaction between the computer and user easy. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ से विकास हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट से, जो पूरे यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पूरे संसार में डेवलप कर चुका है. इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये क्या प्रोवाइड करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये कंप्यूटर और जो इसे उपयोग करता है उसे क्या आसानी से समझ आता है. A graphical user interface provide picture-oriented way to interact with hardware and software. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो पिक्चर के ज़रिए, एक फ़ोटो के ज़रिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करता है. द इंक्लूड्स मेन्यूज, टूल बार, पिक्चर, विंडोज़, आइकन्स, buttons and other controls that enable a user just to make a few clicks to get the work done. It requires the users of a pointing device like mouse in addition to the keyboard. ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मेन्यूज़ इंक्लूड होते हैं, टूल बार्स, पिक्चर्स यानी कि चित्र, विंडोज़, आइकन्स यानी कि कोई भी छोटा छोटा सिम्बल्स जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, बटन्स और भी बहुत कुछ जो हम लोग एक क्लिक में ही सारा काम कर सकते हैं. और वो भी किसकी मदद से? जो पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइक माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एडिशन में कीबोर्ड. नेक्स्ट, Windows 10. Windows 10 is the most recently version of the Microsoft Windows operating systems. There have been many different versions of Windows over the year, including Windows 8 released in 2012, Windows 7 released in 2009, Windows Vista released in 2006, and Windows XP released in 2001. While older version of Windows mainly ran on desktop or laptop computers, Windows 10 is designed to run equally well on tablets. Windows 10 क्या था? मोस्टली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो विंडोज़ 10 एक ऐसा वर्ज़न है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ये क्या कर रहा है? अभी अलग अलग तरीके का वर्ज़न निकाल रहा है. जैसे कि इसमें इंक्लूड है Windows 8 जो कब रिलीज़ हुआ था? 2012 में रिलीज़ हुआ था. ये 2012 में आया था. Windows 7 ये 2009 में रिलीज़ हुआ था. ये 2009 में आया था. और विंडोज़ विस्टा ये कब आया था? ये 2006 में आया था. एंड विंडोज़ XP ये कब आया था? ये 2001 में आया था. इससे भी पुराना जो वर्ज़न है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में ही रन करता था. लेकिन ये जो विंडोज़ 10 है ये सब में इक्वली वैसे ही सेम रन करता है जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप कंप्यूटर में और टैबलेट्स में भी अब वैसे ही रन करता है जैसे सारे चीज़ों में करता है. नेक्स्ट, साइन इन इनटू Windows 10. We probably asked to create Microsoft account the very time we use Windows 10 if we don't have one already. अगर हम लोगों के पास पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? साइन इन करना पड़ता है Windows 10 में. जैसे कि अगर हम लोगों के पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी Windows 10 में. अगर हम लोगों के पास साइन इन किया हुआ है तो हम लोग उसको नहीं करेंगे. From this point on, whenever we turn on time computer, we will need to sign in to that account. To do this, type the password in the box and enter press. पहले क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर में साइन इन करने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? पहले हम लोग नेम लिखते हैं, देन हम लोग को एक बॉक्स में पासवर्ड इंटर करना पड़ता है. उसके बाद
navigating the desktop. Once we have signed in, the first thing we will see in the desktop. जब हम लोग साइन इन कर देते हैं तो फिर हम लोग को डेस्कटॉप में देखने को मिलता है. We can think of the desktop as the main workspace of our computer. From here we can view and manage our files, open application, access the internet and much more. जैसे ही हम लोग साइन इन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग को डेस्कटॉप में कुछ इंटरफेस मिलता है जिसके ज़रिए हम लोग फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को खोल सकते हैं और इसमें इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं और सो मैनी काम भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा काम भी कर सकते हैं. जैसे कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप का भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में कुछ वर्क करते हैं और अपने काम को ईजी करते हैं. Icons, the small labeled picture or symbols present on the desktop are called icons. These icons are used to open specific programs or documents. आइकन्स जो होता है वो बहुत ही छोटे लेवल में पिक्चर और सिंबल को प्रेजेंट करता है जिसके डेस्कटॉप में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं. आइकन जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम यानी अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग आइकन्स बना हुआ होता है. देन टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. It has the start button on the extreme left side. The middle section of the bar shows button with a label for each open application and allows us to quickly switch between them. We can activate the application window by clicking on its taskbar button. We can also add or remove items from the taskbar. When an application is active, its buttons is highlighted in a lighter shade. The right side of the taskbar is known as navigation area, which includes and close and a group of icons that provide status and notification about updates, network connectivity, incoming mails, battery, volume, etc. The show desktop buttons is present on the extreme right of the taskbar. Click on these buttons to minimize all the open windows and view the desktop. टास्कबार क्या होता है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बटन होता है जो डेस्कटॉप के नीचे शो करता है. इसमें क्या होता है, ये इसमें लेफ़्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में एक स्टार्ट बटन होता है. द मिडिल सेक्शन ऑफ द यानी कि बीच वाले साइड में बीच में मिडिल सेक्शन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए सर्च बार रहता है, उसमें हम लोग क्लिक करके सर्च कर सकते हैं. देन वी कैन एक्टिवेट एप्लीकेशन विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार बटन. जब हम लोग टास्क बार बटन में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन विंडो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. वी कैन ऑल्सो ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम द टास्क बार. हम लोग टास्क बार में क्या कर सकते हैं, कुछ आइकन्स को उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ आइटम्स को उसमें जोड़ भी सकते हैं, कुछ उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं जो हम लोगों को ज़रूरत है, जिस हिसाब से हम लोग को ज़रूरत है. When an application is active, its buttons is highlighted in a lighter shade. जब भी कोई एप्लीकेशन हम लोग ऑन करते हैं, ऑन करके हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं यानी कि छोटा करते हैं, तो वो क्या करता है, हाईलाइट करता है, वो भी हल्के शेड से, हल्के कलर से. द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज़ नॉन एज नेविगेशन एरिया. जो राइट साइड टास्क बार का जो राइट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन एरिया बोलते हैं. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप of icon that provide status and notification about updates, network connectivity, incoming mails, battery, volume etc. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लॉक घड़ी और ग्रुप ऑफ आइकन्स
और जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट, इनकमिंग मेल्स, कोई भी मैसेज वगैरह आता है, बैटरी कितना चार्ज है हम लोग का लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, वॉल्यूम यानी कि साउंड, ये सब कहाँ शो करता है? राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट बार। इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन एरिया। द शो डेस्कटॉप बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। ये जो डेस्कटॉप शो करता है ये कहाँ करता है? राइट साइड ऑफ टास्क बार का राइट साइड में। क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। अगर हम लोग को मिनिमाइज़ करना रहता है या ओपन करना रहता है तो क्लिक करेंगे मिनिमाइज़ के बटन में, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन भी हो जाएगा और व्यू भी होने लगेगा, यानी कि शो भी होने लगेगा डेस्कटॉप में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर और सर्च बॉक्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।